हेलो स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम का अपना 9th लेक्चर है। ठीक है, 8th लेक्चर में हमने सर्ट्स के बारे में पढ़े थे। तो जो 8th लेक्चर है वो सर्ट पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने सर्ट्स के बारे में पढ़े थे और जिसमें हमने कुछ ऑपरेशन सीखे थे सर्ट्स के। ठीक है, और हमने जाने थे कि सर्ट्स क्या होता है ना, सर्ट्स क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड ऑल्सो डिवीजन के बारे में भी क्या किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 2-3 क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके आगे सेकंड पार्ट है, मतलब सर्ट्स के आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो जो लेक्चर 8 है उसका कंटिन्यूड पार्ट है वो कौन सा है, अपना लेक्चर 9 है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं ना कल हम सर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना बेटा, आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, कर लेंगे, दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये 5 तो अपनी जगह है ना, 5 तो अपनी जगह है। क्यूब रूट ऑफ 250, क्यूब रूट ऑफ 250। अब दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ। 250 जो है, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या 250 को अगर हम किसी 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो क्या 250 जो है किसी के क्यूब का मल्टीपल है क्या? अगर हम दिमाग लगाए तो हम देखो ना, अच्छे से दिमाग लगाते हैं। तो मैं पहली बात में ना 250 को लिख सकता था बेटा 125 इंटू 2। क्या लिख सकता था? 125 इंटू 2। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 60 को लिख सकता था 8 इंटू 2, है ना। आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। और 14 के आगे क्यूब रूट ऑफ 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2। बात समझ में आई? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए था कि मैंने अंदर वाले नंबर को इसलिए तोड़ा, स्प्लिट किया, क्योंकि आगे यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 है ना। जैसे क्यूब रूट बोलेंगे ना, 3 को हम किसी की पावर क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और हम सर्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो nth रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे nth रूट के बारे, n ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट के बारे में आ जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब देखो ना, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे कि सर्ट्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होता है जब उन दोनों का ऑर्डर भी, सर्ट्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम, एंड ऑल्सो उनका क्या होना चाहिए, रेडिकेंड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है ना बेटा। अब देखो ना, 125 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 2 के ऊपर जिस दिन क्यूब रूट बैठेगा तो उस दिन क्यूब रूट ऑफ 2 ही मिलेगा, उसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है। प्लस आगे चलते, 7 का 7 है, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है बेटा, 2 होता है। और जिस दिन क्यूब रूट 2 पे बैठेगा उस दिन क्यूब रूट ऑफ 2 ही मिलेगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 14 का 14 ठीक है। 27 किसका क्यूब है बेटा, 3 का, तो इंटू 3 आ जाएगा, है ना। और क्यूब रूट 2 पे बैठेगा तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 क्यूब रूट 2 हो जाएगा। समझ में मेरी बात? प्लस 14 क्यूब रूट 2 हो जाएगा, माइनस 14 ना, 14 है, 14 3 जा। अगर हम 14 3 जी का बात करें तो मेरे ख्याल से 52 होता है ना। 14 3 जा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 की 42 होगा बेटा ना, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और क्यूब रूट 2। अब देखो ना, सब में आपको, तो ये तो भाई कांस्टेंट है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको सबको दिखा है, हमारे तीनों टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक जो नंबर आपको सर्ट दिखाई दे रहा है वो लाइक सर्ट है। लाइक सर्ट का मतलब होता है कि उसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, और उसके अंदर का जो रेडिकेंट है बेटा वो भी क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है तो अपन ना दिमाग लगा लेते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे, 25 और 14 क्यूब रूट 2 कितने हो जाएंगे, 25 और 14 कितना हो जाएगा बेटा, 39 हो जाएगा। 39 क्यूब रूट 2 हो जाएगा, है ना। माइनस का 42 क्यूब रूट 2, है ना। इसको कैसे समझे बता, इसको समझने की बात क्या है, क्यूब रूट 2। अगर हम क्यूब रूट 2 को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं। अगर x मानेंगे तो 39x में से 42x चले गए, तो आंसर तो नेगेटिव में आना है, -3 क्यूब रूट ऑफ 2। और हमने तो क्यूब रूट ऑफ 2 ऐसे सोच लो ना बेटा। अरे किताब समझ लो, पुस्तक समझ लो, बुक समझ लो। 39 बुक है, उनमें से 42 बुक चले गई, तो माइनस की 3 बुक बच गई। बस समझ में तो आपको फील आ गया होगा ना, फील आ गया होगा। तो ये जो है ना अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये बेटा ना ये अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, ये सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमारे सामने क्या ना सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने क्या सॉल्व किए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ना। समझ लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाते हैं ना। दिमाग लगाने वाली बात है कि इंटू करने की बात है। क्या बेटा, इंटू करने वाली बात है। क्या कर रहा है अपने को, इंटू करना है ना। हमने लास्ट लेक्चर में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें इंटू किए थे, और थर्ड में इंटू कब होता है, जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना भाई। थर्ड का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। पर इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि रूट है और एक क्यूब रूट है, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3 है। तो इनका ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम कब होगा, सेम कब, अभी तो सेम है नहीं ना। और सेम कब होगा, जब हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे। तो इस बात को लिख लेते हैं ना, तो एलसीएम ऑफ 2, 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 2 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल और 3 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में। तो मेरे को बताओ 6 के लिए, यानी ये 2 है और 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ना कल एक लॉ पढ़े थे, फिफ्थ लॉ क्या था, अगर nth रूट ऑफ a है, अगर मैं n में p का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे a की पावर क्या चढ़ानी पड़ जाएगी, p रखनी पड़ जाएगी, है ना बेटा। ये अपन कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई थी ना। ये आपको लॉ पता है ना, लॉ थर्ड में आप फिफ्थ लॉ देख लो, तो यही लॉ हम क्या करने वाले हैं, यूज। तो ना इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा ना, a की पावर b, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। इनटू ना, इनटू में अगर फिल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो यहाँ भी 3 × 2 हो जाएगा। और जब 3 × 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो ये 4 है ना, 4a² b² है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 रूट है ना, 6 आ गया। अच्छा इनका क्यूब कर लेते हैं। तो 8 का क्यूब को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ ना, 8 के क्यूब को एज इट इज लिख रहा हूँ, a⁻15 हो जाएगा, है ना। और b का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आपको पता है ना ये सब चीजें, क्लास 8 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े बेटा अपन ने। इसका क्यूब करेंगे तो ये 8 पे बैठेगा, इस पे बैठेगा, इस पे बैठेगा, है ना। आगे 6th रूट है ना, 6th रूट जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। 16 है ना, 16 हो गया। और ये हो जाएगा a⁴ और b⁴ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में, समझे, ऐसा हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बेटा ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ये तो अब क्या हो जाएगा ना, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। क्यों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। इन दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। बात समझ में आई। तो अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 6th रूट, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। दिमाग लगाते हैं, है ना। दिमाग लगाने वाली बात क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, है ना बेटा। मैं इधर लिख रहा हूँ ना, आपके यहाँ कोने में समझाता हूँ। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 के क्यूब को मैं लिख सकता था, 8 किसका क्यूब है बेटा, 2 का क्यूब है, और होल पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 8 के क्यूब को मैं 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई। और 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। आप ये समझ लो ना, समझ लो। तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये जो आदमी है ये कितना है बेटा, 2 की पावर 9 है। और ये आदमी कितना है, 2 की पावर क्या है, 4 है, 2 टू द पावर 4 है। और ये आदमी जो है ना 8 क्यूब, वो 2 टू द पावर क्या है, 9 है। जब इन दोनों का हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, जिस दिन बेस सेम हो, जिस दिन बेस सेम हो, है ना, और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, जिस दिन बेस क्या हो, सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, उस दिन ना, उस दिन पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, 2 की पावर क्या मिलेगा, 9 + 4 13 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 की पावर 13। बात समझ में आ गई। इनटू ना, इनटू करते हैं। अब a⁻15 इंटू a⁴, तो a⁴ क्या हो जाएगा, 19। फिर वैसी प्रकार ना b का क्यूब इंटू b⁴, तो b⁴ क्या हो जाएगा, 7। b⁴ क्या हो जाएगा, 7 ना, 7। अब इसके आगे ना ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके आगे क्या सुनोगे आप लोग, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, ठीक है। अब क्या है ना, ये 6th रूट है। 6th रूट में अगर हम बात करते हैं, अगर हमने बात किसकी की थी बेटा, सर्ट की बात करते हैं, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था, nth रूट ऑफ a होता है a⁴ 1/n होता है, 1/n होता है। तो 6th रूट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बात समझ में, समझ में, 1/6 हो जाएगा। तो क्या करना है ना, जितने भी अंदर जो पावर है, जितने भी अंदर क्या है
पावर है, उन सब में क्या करेंगे हम 6 का डिवाइड लगाएंगे, 6 का डिवाइड लगाएंगे। तो मेरे को बताओ 13 में अगर हम 6 का डिवाइड लगाते हैं तो कंप्लीटली कितने बार जाता है, 2 बार, 6 2 जा 12, बात समझ में। तो कितने बार गया बेटा, 2 टाइम गया, तो क्वोशिएंट क्या आया 2। तो हम क्या करेंगे, 2 तो नीचे बेस तो रहेगा ही रहेगा, और 2 बार डिवाइड गया था इसलिए 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा, बात समझ में। और अंदर ना, अंदर जो आदमी है वो 2 1 था, अरे रिमाइंडर 1 बचा ना, तो वो आदमी अंदर ही रहेगा, बात समझ में। तो यहाँ के एलिमेंट बाहर निकालने का तरीका क्या हो गया कि ये जो घर में है, जिस घर से बाहर निकलेंगे उस घर का ऑर्डर पूछो, उस ऑर्डर क्या, डायलॉग सुनो बेटा। इस घर से अगर हमको बाहर निकालने हैं तो ये घर कितने नंबर का ऑर्डर है, 6 का, तो इनके पावर ये दिख रही है ना आपको, पावर दिख रही है, तो इन पावर में क्या करेंगे हम 6 का डिवाइड लगाएंगे। 6 का डिवाइड लगाने के बाद जो क्वोशिएंट होगा उस नंबर को लेकर बाहर कूदेगा, और जो रिमाइंडर होगा उसे क्या रखेगा, अंदर रखेगा, बात समझ में। ऐसा सर, हाँ बिल्कुल। आगे देखो ना, आगे देखो, अगर हम 19 में 6 का डिवाइड लगाते हैं, बात समझ में आई, अगर 19 में अगर हम 6 का डिवाइड लगाते हैं तो 19 में 6 का डिवाइड कितने बार जाएगा बेटा, 3 बार जाएगा, 6 3 जा 18 होगा, तो क्वोशिएंट 3 बाहर आएगा, तो किसको लेके आएगा, क्यूब को लेके आएगा ना, ए क्यूब को लेके आएगा, ए क्यूब को लेके बाहर आ जाएगा, बात समझ में आई। फिर क्या होगा ना, b टू द पावर 7 है, और b टू द पावर 7 में अच्छा अंदर क्या बचेगा, रिमाइंडर a की पावर 1 ही बचेगा, बात समझ में, समझ में ऐसा बचेगा बेटा। आगे चलते हैं ना, 7 में 6 का डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक ही बार जाएगा, कंप्लीटली एक ही बार डिवाइड जाएगा, है ना, और रिमाइंडर क्या बचाएगा 1, तो यहां अंदर क्या बचेगा, b टू द पावर 1 बचेगा। जो कंप्लीटली बाहर जाता है वो क्वोशिएंट उसको बाहर निकाल देता है, जो कंप्लीटली डिवाइड होता है ना भाई, और जो बच जाता है वो अंदर ही रहता है। तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, a क्यूब, b की पावर 1 क्या होगा, b होगा 6 रूट ऑफ 2ab। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहां तक? उम्मीद है कि आपको यहां तक क्या आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 24 रूट 24 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 200, क्यूब रूट ऑफ 200। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो, ठीक है। नया क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या क्वेश्चन है कि रूट 24 को हमको डिवाइड लगाना है क्यूब रूट 200 से। अब देखो ना, दिमाग कैसे लगाते हैं, साथ सुनना। रूट की बात है तो देखो परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल है क्या 24, नहीं है, है किसका मल्टीपल है? क्या मैं रूट 24 को 6 into 4 लिख सकता था क्या? बात समझ में आई? लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, या क्यूब रूट की बात चल रही है तो क्या मैं 100 इस क्यूब रूट में क्यूब रूट ऑफ 100 into 2 लिख सकता था क्या? लिख सकते थे सर। अच्छा, डिवाइड कब लगेगा? दिमाग लगाओ, डिवीजन कब होगा? डिवीजन कब होगा? दिमाग लगाते हैं, पहले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने की बात अगर हम करते हैं ना, सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं तो ये देखा रूट 6 पे बैठेगा तो कुछ नहीं होगा, रूट 6 ही मिलेगा। पर जिस दिन रूट 4 पे बैठेगा आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। आगे क्यूब रूट ऑफ 100, क्यूब रूट ऑफ 100 तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो तो क्यूब रूट है, तो डिवाइड तो लगने की बात ही नहीं लग रही ना, बात ही नहीं लग रही। अपन आगे चल के क्या हो जाएंगे ना, डिवाइड नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 100 कुछ होता ही नहीं है, और ना इसका मिलेगा ना इसका मिलेगा, तो आगे तो कुछ मिलना ही नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, वापस चलेंगे, रिटर्न चलेंगे ना, रिटर्न चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इधर आ जाएंगे ना, जहां पे अपन ने जो सीखे थे उस बात में आ जाएंगे। अपन जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ऑपरेशन पढ़े थे, किसका बेटा? सर्ट्स का। तो उसमें डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन के जो रूल थे वो सेम थे कि इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, हाँ सर बिल्कुल यही बात है। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना बेटा? इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। वही बात फिर से रिपीट हो जाएगी। हम ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों का एलसीएम लेंगे और यही लॉ को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना, अपना बहुत जमा के, इसका ऑर्डर 2 है तो इसके 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 24 का क्यूब लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इसके 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 200 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब इन दोनों का ऑर्डर सेम आ गया तो कुल मिला के एक ऑर्डर लिख देंगे और इसको लिखेंगे 24 into 24 into 24
है ना, और डिवाइड में 200 इंटू 200, बात समझ में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 से कटेगा 100, अरे 4 से ही काटते हैं ना, 4 से कटेगा कितने बार बेटा 50, 4 से 6 जा, 4 से 50, 4 से 6 जा, बात समझ में। फिर 2 से कटेगा, 2 से 25, 2 से 25, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये कटेगा 6 जा। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है हमारे पास 6 रूट ऑफ 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25, 625। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि 6 क्यूब क्या होता है 216, नहीं 256, 256, 250, नहीं 250 क्या 216, 216 आएगा बेटा, 216 बाय 625। बात समझ में आई। तो उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सर्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बड़े ध्यान पूर्वक सॉल्व करने हैं। आप इसको फास्ट कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बिंदास इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, फास्ट सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर यदि समझ नहीं आती है तो वापस से इसको क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करना है और देखना है। ठीक है, जिससे आपके हर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। इसको जब तक क्या कर लो, आप कॉपी कर लो, है ना, कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो फटाफट ना, फटाफट कॉपी कर लो, है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। अब क्या है ना, हमारे एग्जामिनर हमसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। वो क्या करेगा, आपके 2 शर्ट दे देगा और उससे पूछेगा कि इन शर्ट्स में से कौन सा बड़ा शर्ट्स है। तो बेटा हमने जनरली क्या होता है, शर्ट का एक तो अंदर शर्ट्स का जो है, अगर रेडिकेंट सेम हो, क्या हो, रेडिकेंट सेम हो, तो अगर कोई शर्ट ऐसे 2 शर्ट दे दिया जिनके रेडिकेंट सेम है और ऑर्डर अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए, बात समझ में आ गई। बट क्या होगा, अगर रेडिकेंट सेम नहीं होगा और ऑर्डर सेम होगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको कोई 2 शर्ट देगा और पूछेगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा शर्ट कौन सा है, तो हम बता देंगे ना, बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज क्लियर। भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इफ, अगर मान लो कोई x नंबर है, x ऑर्डर है, ग्रेटर देन y है, और वो दोनों किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। किससे बड़े हैं बेटा, 0 से बड़े हैं। कोई जो रेडिकेंट है ना, रेडिकेंट है, 2 टाइप के रेडिकेंट है, एक रेडिकेंट x है, एक रेडिकेंट y है, और दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जो ऑर्डर है ना बेटा अपना n, वो भी किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इफ x इज ग्रेटर देन y, कोई 2 रेडिकेंट है जिसमें से एक रेडिकेंट y से बड़ा है और दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब ये पॉजिटिव है। क्या है बेटा, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, बात समझ में आई। पॉजिटिव कैसा है बेटा, n से बड़ा है, सॉरी n से बड़ा कहता हूं, जो ऑर्डर n है वो 1 से बड़ा है, तब देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि nth ऑर्डर ऑफ x इज ग्रेटर देन nth ऑर्डर ऑफ y। बहुत ही जबरदस्त काम की बात है ये, बात समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी 2 शर्ट्स के ऑर्डर सेम हैं और उनका रेडिकेंट क्या है, अलग है, जिसमें से जिस शर्ट का रेडिकेंट बड़ा होगा उस शर्ट की वैल्यू भी क्या होगी, उसकी बड़ी होगी। बात समझ में आई। तो nth रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y। बहुत ही काम की बात है बिल्कुल बेटा, बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि आपको ये क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। एक ना एग्जांपल देखते हैं ना, एग्जांपल देखते हैं। जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे ना, हमको दिल को क्या है ना, बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा ना, सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर ना, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, जरूरी नहीं है कि x और y क्या हो, इंटीजर हो, तो हम पॉजिटिव बोल देते हैं ना, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 1-2 एग्जांपल लेते हैं, तभी हमारे दिल को क्या मिलेगा ना, सुकून मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा अपने को, सुकून मिलता है। सुकून समझते क्या होता है ना। तो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटेस्ट, विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर, जिसमें पहला है हमारे पास क्या बेटा, क्यूब रूट ऑफ 6 एंड 5th रूट ऑफ 8।
इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 5 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 8। क्वेश्चन वाला हमसे पूछता है, एग्जामिनर हमसे चाहता है कि आप ये बताओ कि इन दोनों में सबसे बड़ा सर्ड कौन सा है। ठीक है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब सर्ड्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, उसका ऑर्डर क्या चाहिए, सेम चाहिए। और मुझे बताओ इन दो सर्ड का ऑर्डर सेम है क्या, नहीं है। और मैंने आपको सिखाया है किसी दो सर्ड के ऑर्डर सेम कैसे किए जाते हैं। दोनों सर्ट के ऑर्डर कैसे सेम किए जाते हैं, दोनों सर्ट्स के ऑर्डर को बुलाते हैं। आ जाओ, पहले सर्ट का ऑर्डर कितना है बेटा 3, दूसरे सर्ट का ऑर्डर कितना है 5। फिर हम क्या करते हैं, दोनों सर्ट के एलसीएम लेते हैं। दोनों सर्ट का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 15। कितना हो जाएगा 15। बात समझ में आई, बात समझ में आई 15। अच्छा सर, इसका मतलब इसको 15 लाना पड़ेगा। तो जब हम इसका ऑर्डर तो 15 ला चुके हैं, तो अगर 15 अगर लाना है तो 3 में क्या करना पड़ेगा, ये 15th रूट है ना बेटा, 15th रूट है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 की पावर 5 करना पड़ेगा। एंड अगर 5 को 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 पे पावर 3 जड़ानी पड़ेगी। लॉ ऑफ सर्ड में फिफ्थ लॉ क्या कह रहा था, फिर से रिपीट करता हूं। अगर हमारे पास a टू द पावर nth रूट ऑफ a दिया है, अगर हम n में क्या करना चाहते हैं, p का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, a की पावर भी क्या करनी पड़ेगी, p करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। आप उम्मीद लगाते हैं ना, आप सॉल्व करते हैं कि 15th रूट तो आ गया बेटा, है 15 रूट तो आ गया। 5 की पावर 5 कितना होता है ना, 5 टू द पावर 5 कितना होता है, ये याद रखो ना। मुझे याद है ना 1325 होता है। क्या बताया बेटा 1325 होता है। एंड ना, एंड 15th रूट ऑफ 8 का क्यूब 8 स्क्वायर 64 होता है ना भाई। 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 इंटू 8 कर लेते हैं ना, तो 5 12 आता है बेटा। 5 क्या आता है 12 आता है। बात समझ में 5 12 आता है। अब मुझे बताओ हियर ना, हियर अगर हम बात करेंगे हियर, तो यहाँ पे ना 1025 इज ग्रेटर देन 512 है ना। देयरफॉर हम डायरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा डायरेक्ट, कि क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ इज ग्रेटर देन फिफ्थ रूट ऑफ 8। बात समझ में आई। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ इज ग्रेटर देन फिफ्थ रूट ऑफ 8। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा बेटा, क्लियर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे ना, आगे अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस लेक्चर को फिर क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, पूछ रहा है हमसे कि रूट 1/2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1/3 में कौन बड़ा। ये पूछ रहा है कि 1/2 और क्यूब रूट 1/3 में कौन बड़ा। तो मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कैसे हो जाएगा बेटा। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। फिर से बोल रहा हूं, किसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6। फटाफट सॉल्व करते हैं। 6 आएगा तो 6 के लिए यहाँ कितने की जरूरत पड़ी होगी, है ना बेटा। क्या 6 के लिए कितने की जरूरत पड़ी होगी 3 की, तो 1/2 का क्यूब करना पड़ेगा। एंड इसको पड़ी होगी 2 की जरूरत, तो 1/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 6th रूट ऑफ 1/8 हो जाएगा। एंड 6th रूट ऑफ ये हो जाएगा 1/9। देखो दोनों सर्ट का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों सर्ट का ऑर्डर सेम हो गया है तो हम इजीली इन दो सर्ट पे कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे बताओ, 1/8 या 1/9 बड़ा। मुझे बताओ 1/8 बड़ा या 1/9। सिंपल सी बात है, एक के 8 टुकड़े ज्यादा बड़े होंगे कि एक के 9 टुकड़े बड़े होंगे, बताओ कौन बड़ा होगा। एक के 9 टुकड़े बड़ा होगा कि एक के 8 टुकड़े होंगे। सिंपल सी बात है ना बेटा। 1/8 क्या होगा, 1/8 बड़ा होगा कि 1/9 बड़ा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम करेंगे। दोनों का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। बात समझ में आई, समझ में तभी क्या होगा, समझ में आएगा।
तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/8 को लिखेंगे 9/72 और इसे लिखेंगे 8/72। अब मुझे बताओ 9 में 72 का डिवाइड लगाएंगे तो वो बड़ा रहेगा कि छोटे नंबर में 72 का डिवाइड लगाएंगे तो बड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है कि ये नंबर क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा। तो हियर इट इज ग्रेटर देन दिस, ये 1/8 इज ग्रेटर देन 1/9, देयर मीन्स देयरफॉर रूट 1/2 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने बताई है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये सर्ट्स में हम लोगों ने इतना पढ़े हैं। ठीक है, सर्ट्स के अब इसके बाद सर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। कौन सा टॉपिक बेटा? रेशनलाइजेशन, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। है ना, बात समझ में आ गई? ओके।